श्री धाम देव की आरती त्रिभुवन मिल गावे, स्वामी हम मिलकर गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, धन वैभव पावे। ओम भूमिया देवा देवा, स्वामी जय भूमिया देवा, स्वामी जय भूमिया देवा। सब भक्तन के रक्षक, सब भक्तन के रक्षक, धाम देव मेरा। ओम जय भूमिया देवा। अभी मस्त आरती हो चुकी है सुबह सुबह, और अब चाय वाय बाढ़ ली और अब जा रहे हैं घर को, और मिलते हैं शाम को। ये मॉर्निंग का नज़ारा, अभी काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है अभी। हाँ तो गाइस, जय हिंद, जय उत्तराखंड। तो मेरे इस नए ब्लॉग में फिर से स्वागत, और फिर से इस गिवाड़ घाटी के बीच से आपके लिए एक नया ब्लॉग। और आज है श्रीमद् देवी भागवत कथा का दूसरा अध्याय, यानी आज दूसरा दिन है। तो आज आपको फिर से देवी भागवत कथा का आनंद लेंगे और आपको ले चलते हैं सीधे पंडाल पे। और कल हमारे साथ थे नवीन के भाई प्रदीप, और आज खुद हमारे साथ है नवीन। देख सकते हैं आप, कभी मुस्कुराता हुआ चेहरा, हंसता खेलता हुआ चेहरा। और अभी आपको ले चलते हैं पंडाल में। और ये देखो आप, शाम का व्यू। आज थोड़ा बहुत बूंदाबांदी पड़ी थी, बारिश हुई थी, और ठंड का एहसास लगता है। पहाड़ों में फिर से पड़ेगी बर्फ। और ये देखिए नज़ारा अभी का। तो दौड़िए, देवी भागवत स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, तो देवी भागवत स्टार्ट हो चुकी है, और अभी आपको ले चलते हैं सीधे पंडाल पे। मिलता है पंडाल में। जय माँ भगवती। हृदय में विराजित माँ भगवती राज राजेश्वरी को स्तवन करते हुए उनकी प्रार्थना करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। इस द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व माँ भगवती की कृपा प्राप्ति के लिए, उस माँ भगवती के अनन्य कृपा हेतु आइए 2 मिनट मन वाणी को पवित्र करने के लिए माँ की स्तुति करें, और तत्पश्चात कथा में प्रवेश। बोलिए भगवती मैया की जय हो। प्रणाम जगदम्बे, तुमको हमारा प्रणाम। प्रणाम जगदम्बे, तुमको हमारा प्रणाम। प्रणाम भूमि देवा, तुमको हमारा प्रणाम। प्रणाम भूमि देवा, तुमको हमारा प्रणाम। फूलों से हमने आंगन सजाया, फूलों से हमने आंगन सजाया। घर को अपने निर्मल बनाया, घर को अपने निर्मल बनाया। हृदय में लो इस स्थान, प्रणाम जगदम्बे, तुमको हमारा प्रणाम। से है ना, आज आश्चर्य में पड़ गए। देखने लगे कि ये प्रकाश पुंज जो है ये कहां से अवतरित हो गया है। आज हमारी द्वारिका नगरी में इतना देदीप्यमान जो प्रकाश है कहां से आ गया। हमें तो ऐसा लगता है कि साक्षात सूर्य भगवान जो हैं आज हमारे द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए आ गए हैं। आज सारे द्वारिका वासियों की भीड़ लग गई। आज सब द्वारिका वासी वहां उपस्थित हो गए। आहा, अब होता है ना, जब कोई नया या कुछ ऐसी अलौकिक वस्तु हमें देखने को मिल जाए तो वहां पर क्या हो जाए, स्वतः ही भीड़ हो जाती है, सब जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। आज द्वारिकावासी भी उत्सुक हो गए। तो आज यह खबर जो है वो चलते चलते किसके पास पहुंच गई,
श्री कृष्ण भगवान के पास भी पहुंच गई कि हे प्रभु, आज द्वारिका में आपके दर्शन के लिए साक्षात सूर्य नारायण प्रकट हुए हैं। आप तो धन्य है प्रभु, आपने हमें भी धन्य कर दिया है कि इतने ओजस्वी परम देदीप्यमान भगवान सूर्य हमारी ऐसी नगरी में पहुंचे हैं। आज जब भगवान ने ऐसी बात सुनी ना तो उनको भी कौतूहल हो गया, आश्चर्य हो गया। कहने लगे कि जरा देखो तो कैसे भगवान सूर्य यहाँ उपस्थित हुए हैं, देखो तो सही कौन है। सविता ने सभो बाला कि सविता ने सभो बाला सत्राजिन मणिना ज्वलन स्यमन्तकेन चायाते भास्वदत्तेन भास्वता कि समान्तकेन चायाते भास्वदत्तेन भास्वता। सविता ने सभो बाला, ये कोई सूर्य भगवान नहीं है। कौन है? तो कहते हैं कि ये कोई द्वारिका वासी हो, ये कोई सूर्य भगवान नहीं, ये तो सत्राजित हैं। और सूर्य नारायण द्वारा इनको क्या किया गया? दीप्यमान होता हुआ जो प्रकाश है यहाँ तक पहुंच रहा है। इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपको किसी प्रकार से सबने उनको बधाई दी कि आपकी भक्ति पर भगवान सूर्य प्रकट हो गए हैं। भगवान सूर्य ने प्रकट होकर आपको इतनी सुंदर मणि दी। ओहो, आपका बहुत बहुत आपको बधाई हो, खूब बधाई दिया। तो आज भगवान श्री कृष्ण ने कहा चलो मैं भी बधाई दे दूं। कहा सत्राजित जी बहुत बहुत बधाई हो, आपको मणि मिल गई है आपको। पर लेकिन मेरी एक बात है सत्राजित जी कि इस मणि का तुम करोगे क्या? तुम इस मणि का क्या करोगे? और ये तुम्हारे किसी काम के नहीं है, इसलिए क्या करो, तुम इसको द्वारिका के सभागार में, जो द्वारिका का जो राजकोष है वहां इसे जमा कर दो। और इस मणि के प्रभाव से क्या होगा? ये मणि कोई सामान्य मणि नहीं है। इस मणि से द्वारिका का जो नित्य निरंतर भरा रहेगा और कभी भी किसी द्वारिका वासी को अन्न धन आदि की कमी नहीं होगी। आज ऐसा जब श्री कृष्ण जी ने कहा तो ये सत्राजित कहता है ये मेरी वस्तु है, मैं क्यों दूं? मैंने इसे कठोर तप करके प्राप्त किया है और अगर मेरी वस्तु है तो मैं उसका स्वयं का मालिक हूं और मैं जैसा चाहूं वैसा इस मणि के साथ कर सकता हूं। तो मैं आपको इस मणि को नहीं दूंगा। ऐसा आज जब सत्राजित ने कहा तो भगवान भी आज कहने लगे चलो ठीक है, आपकी मति, आपकी वस्तु है, दो या न दो। ऐसा चले गए। आज सत्राजित अपने घर पहुंचे और आज ब्राह्मणों को बुलाकर आज स्वस्थ वाचन करवाया और भली भांति आज उस स्यमंतक मणि का पूजन करके सत्राजित ने आज उसको अपने घर में उपस्थित कर दिया, स्वस्थ वाचन करवा दिया। यहाँ भी तो देखिए आप कितना देदीप्यमान यज्ञ हो रहा है। अब ब्राह्मणों को क्यों बुलाया कि देवाधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीनं च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवाधीनं जगत् सर्वं, यह जो सारा जगत है किसके अधीन है? देवताओं के अधीन है। और वे सारे देवता किसके वशीभूत हो जाते हैं? तो मंत्राधीनम से देवता, वे देवता जो है मंत्रों के अधीन है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता।
और वह मंत्र किसके अधीन है, किसके पास रहते हैं? ब्राह्मण के पास रहते हैं। इस मणि की विशेषता देखो, सामान्य मणि नहीं है, जैसा अभी हमने कहा। इस मणि की विशेषता है कि न तत्र भारि दुर्भिक्षम नोपसर्ग भयम क्वचित। जहां ये मणि उपस्थित रहती है, जिस स्थान पर यह मणि उपस्थित की जाती है, उस स्थान पर कहते हैं किसी प्रकार की महामारी, भूकंप आदि प्राकृतिक संकटों का कोई भय ही नहीं रहता है। और इससे क्या होगा? तो कहता है कि यत्रास्ते समणिर नित्यम अष्टभार सुवर्णदम। जहां यह मणि रहती है वो एक दिन का अष्टभार, भार का अर्थ है 20 तोला, सुवर्ण दो का अर्थ है सोना। 20 तोला सोना, एक भार का अर्थ है 20 तोला, तो 8 भार ये सोना देती है, तो 8 दूनी 16, 160 तोला सोना प्रत्येक दिन ये समंतक मणि प्रदान करती है। कहाँ? जिस स्थान पर यह रहती है। तो लगाइए कितनी अद्भुत मणि वो है। और दूसरी इसकी विशेषता और भी है कि अगर यह मणि लोहे को छू दे तो वह मणि भी क्या हो जाए, वह जो लोहा है वह भी इस मणि के प्रभाव से स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। आज जो सत्राजित है, इस मणि के प्रभाव से उसके पास भी धन धान्य आदि उसके समस्त कामनाएं आज इस मणि ने पूर्ण की हैं। आज समस्त द्वारिकावासी आपस में बैठकर इसकी चर्चा करने लगे। ये चर्चा का विषय बन गया उनके लिए। कौन? यह सत्राजित जो है, उनके लिए चर्चा का विषय बन गया कि आहा कैसे सुंदर दिव्य मणि इसने प्राप्त की है और कितना सुंदर दीप्यमान इस मणि का प्रकाश है। ऐसी चर्चा करते करते कर ही रहे थे कि एक दिन ऐसी बात आई कि हे ऋषियों, हे शौनकादि ऋषियों, अथ सत्राजितो भ्राता प्रसेनो नाम कर्हिचित् कंठे बध्वा मणिम सद्यो हयमारुह्य सैन्धव। अथ सत्राजितो भ्राता, एक सत्राजित का भाई भी है। कौन है? प्रसेन, जिसका नाम क्या है? प्रसेन। तो कहते हैं यहाँ जो प्रसेन है, एक दिन इसने क्या किया कि इस मणि के प्रभाव को जाना और अपने भाई को बिना बताए ही उस स्थान से इस मणि को उठाया और अपने गले में धारण कर लिया। अब इस प्रसेन के जीवन की विशेषता ये है कि इस प्रसेन को आखेट करने का शौक है, शिकार करने का इस प्रसेन को बहुत शौक है। इसलिए आज इसने क्या किया, मन बनाया, उस मणि को धारण किया और अपने सुंदर से घोड़े पर सवार होकर आज कहाँ चले गया? शिकार खेलने वन की ओर इसने प्रस्थान किया। और जब उस वन में पहुंचा तो देखता है कि क्या हुआ कि सबसे पहले इसकी जो भेंट हुई, इसकी जो मुलाकात हुई, किससे हुई? एक शेर से हुई, एक सिंह से। मृगयार्थम वनम यातस, मृगयार्थम वनम यातस, तमाद्राक्षीण मृगाधिपः प्रसेन सहयम हत्वा सिंहो जगराहतं मणिं। प्रसेन सहयम हत्वा सिंहो जगराहतं मणिं। आज वह शेर से अगर जब मुलाकात हुई तो शेर कैसा था? बहुत भूखा था, उसे कई दिनों से भोजन नहीं मिला था। और उस शेर ने क्या किया? प्रसेन सहयम हत्वा। आज जब
वह भूखा हो गया तो आज किस पर आ गया, तो प्रसेन पर आज झपटने लगा, प्रसेन पर उसने आक्रमण कर दिया। आज जब उस प्रसेन पर झपटा तो यहाँ सूत जी 88,000 ऋषि गणों से कहते हैं कि प्रसेनम सहयम हत्वा, उसने क्या किया कि प्रसेन को सहयम, जो प्रसेन था उसे तो मारा ही मारा। स का अर्थ है सात, हयम का अर्थ है घोड़ा। उसका जो घोड़ा था उस घोड़े को भी आज उसने क्या कर दिया, मार दिया। और भूख के कारण कहता है कि दोनों को उसने आज अपना भोजन बना लिया। और जो इनके पास मणि थी उस मणि को लेकर आज जो शेर है वह भी आज उस मणि को ले गया और उस वन की ओर चलने लगा। तो सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि जिस शेर ने उसे मारा वही उसी मणि को लेकर एक गुफा के निकट पहुंचा और वह देखता है कि क्या था कि जाम्बवान नृक्षराजो, कि जाम्बवान नृक्षराजो अथ दृष्ट्वा मणिधरं हरिं हत्वा च तं बिलद्वारि मणिं जगराह वीर्यवान् हत्वा च तं बिलद्वारि मणिं जगराह वीर्यवान्। जैसे उस गुफा के निकट पहुंचा तो इस सिंह के लिए बड़ा आश्चर्य हो गया। देखता है उस गुफा के नजदीक कौन है, जाम्बवान जो ऋक्षराज हैं वहां आज इसको दिखाई देते हैं। और जब ऋक्षराज ने इसे देखा और देदीप्यमान जो मणि थी उस मणि को इसके पास देखा तो आज क्या किया, उस मणि को प्राप्त करने के लिए, अच्छी वस्तु हर कोई प्राप्त करना चाहता है, अपने साथ ली और अपने साथ को लेकर वह उस गुफा में प्रवेश किए। और वहां क्या किया कि अपने पुत्री जो जाम्बवती है आज उसको वह मणि प्रदान कर दी कि हे पुत्री, आपके लिए यह सबसे सर्वोत्कृष्ट खिलौना है, आप इससे निरंतर खेलते रहो, अब आपको कहीं और खेलने की जरूरत नहीं है, सदैव आप इस मणि से खेलते रहना। आज इस वह सिंह भी मारा गया, प्रसेन को मारा शेर ने, शेर को मार दिया ऋक्षराज ने। इधर आज जैसे ही सत्राजित नाम का जो जिसे समंतक मणि प्राप्त हुई थी आज अपने पूजन कक्ष में गया, नित्य प्रति उसका पूजन वह करता था। आज उस मणि का पूजन करने के लिए जब अपने कक्ष में उपस्थित हुआ तो देखता है मणि उस कक्ष में है ही नहीं। पूरा घर ढूंढ दिया, अपने महल में अपने जो अंग रक्षक थे उनको भेजा, पूरा महल छान मारा, लेकिन वह जो समंतक मणि है आज कहीं खोजने पर प्राप्त नहीं हुई है। अब जब मणि कहीं नहीं मिली तो आज जो सत्राजित हैं आज अपनी पत्नी को बुलाया है, उस पत्नी से विचार विमर्श करा। तो पत्नी धर्म पत्नी जिसे कहते हैं, जो अपने पति को धर्म से पतन होते हुए पति को पुनः वापस धर्म की ओर अग्रसर कर दे, वह धर्म पत्नी है। और वही क्या करते हैं, जब बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले सहयोग करने के लिए साथ में खड़ी होती है। तो इसलिए आज सबसे ज्यादा भरोसा किस पर किया, अपनी पत्नी पर किया है। आज भरोसा किया, उनको बुलाया और आज उनसे वार्ता करी कि हे देवी, हमारी समंतक मणि कहाँ गई होगी, उसे कौन ले गया होगा, किसने वो चुरा दी होगी। तो सत्राजित की पत्नी जो है वो कहने लगी कि हमें तो कुछ पता नहीं, आप बताओ आपको क्या लगता है किसने चुरा दी होगी। तो सत्राजित जी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, लगता ही नहीं, विश्वास है, पूर्ण विश्वास है
कि जब मैंने ये मणि पाई थी तो सबसे पहले कृष्ण ने ही इस पे प्रश्न चिन्ह लगाए थे। कहा था कि ये मणि तुम्हारे किस काम की है और तुम्हारे कोई काम की है नहीं, इसलिए इसे द्वारिका के राजकोष में डाल दो। तो मुझे लगता ही नहीं, पूरा विश्वास है कि अगर मेरी मणि किसी ने चुराई है, कोई इस मणि का चोर है, तो वो श्री कृष्ण ही है। उसके अलावा, उस छड़िए के अलावा और कोई यह कार्य नहीं कर सकता है। आहा, आज जब अपनी पत्नी से ऐसा विचार किया तो अब कहने भी लगा कि देखो मुझे तो पूरा विश्वास है, मैंने अपने हृदय की बात आपसे कह दी, लेकिन आप ऐसा करना ना, किसी को मत बताना, किसी से इस बात का वर्णन मत करना कि मैंने तुमसे ऐसा कहा। यह बात अब तुम्हारे और मेरे बीच रही। तो आज पत्नी ने भी कह दिया हाँ ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो आज यह जो सत्राजित की पत्नी है, यह आज अपने सखियों के साथ पानी भरने के लिए आज गई। तो जैसे ही पानी भरने के लिए गई तो आज इसका जो माया के कारण कहते हैं कि इसका जो मुखमंडल था आज विपरीत था। जैसे ये पहले रहती थी, आज उस प्रकार का इसका मुखमंडल नहीं था। आज इसके स्वभाव में परिवर्तन था, इसके हाव भाव जो थे आज बदले हुए थे। इसलिए आज इसकी जो सखियां है ना, वो इससे कहने लगी कि बताओ क्या बात है, ऐसे आज तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। ऐसा होता है ना, जब हम हमेशा जिन लोगों के साथ रहते हैं तो उन लोगों के हाव भाव से ही बता देते हैं कि उसका स्वास्थ्य उत्तम है या खराब है। ये कारण कौन बताता है? तो शास्त्र कहते हैं आकृतो गुणा। जो हमारा ये जैसे आप फेस कहते हैं, चेहरा जो है, ये सब कुछ बयां करता है। आकृतो गुणा, शरीर से कुछ पता नहीं चलता है। किससे पता चलता है? केवल चेहरे से। तो नारद जी ने वसुदेव जी से कहा कि हे वसुदेव, माँ भगवती का महात्म्य जो है बड़ा अतुलनीय है। माँ भगवती की जो महिमा है वो बहुत बड़ी है और इस महिमा को गाने में आज तक कोई समर्थ नहीं हो पाया। तो इसलिए आप संक्षेप में मैं आपको कहता हूँ कि ये भगवती कौन है, कैसा इनका प्रभाव है और इनकी आराधना कैसे की जाए। तो आराधना जैसे यहाँ पर हो रही है, यहाँ यजमान जी के द्वारा सुंदर यज्ञ आयोजित किया है, आचार्य जनों के द्वारा सुंदर माँ भगवती का पूजन हो रहा है, उसके सारे श्रृंगार आदि किया गया है। आप स्वतः ही देख रहे हैं, ये भगवती के विधि विधान है। ऐसे भगवती की पूजा होती है। नित्य आप यहाँ वेद मंत्रों की गर्जना श्रवण कर रहे हैं। तो वो भगवती की आराधना जैसे हम लोग यहाँ हम सभी मिलकर यहाँ पर कर रहे हैं, वही अम्बा यज्ञ है। और इसी प्रकार विधिवत माँ भगवती की अर्चना भी होती है, ऐसे ही पूजा भी होती है। तो आज कहते हैं या सा भगवती नित्या सच्चिदानंद रूपिणी परतरा देवी यया व्याप्तमिदं जगत। यह भगवती कैसी है? या सा भगवती नित्या। यह जो भगवती है, नित्या का अर्थ है नित्य, सच्चिदानंद रूपिणी। इस संसार में वह कैसी है? सच्चिदानंद रूपी है, सच्चिदानंद की स्वरूपा है। और इस संसार में अगर कोई है तो शाश्वत माँ भगवती है। तो कहते हैं कि जिनके द्वारा परात्परा देवी यया व्याप्त मिदम जगत, यह जो समस्त संसार है
जो ब्रह्मा जी हैं अगर सृष्टि का सृजन करते हैं, जो विष्णु हैं वो संसार का पालन करते हैं, और शंकर भगवान जो देवादिदेव कहे गए हैं वे भी अगर सृष्टि का संहार करते हैं तो इन भगवती की कृपा से ही करते हैं। क्योंकि शिव से अगर एक की मात्रा हटा दी जाए तो क्या हो जाएगा? सब। ई कौन है? शक्ति स्वरूपा भगवती है। तो अगर शक्ति नहीं रहेगी तो मनुष्य किसके समान है? सब के समान है। तो इसलिए हे वसुदेव जी, अगर कोई आपके कामनाओं को, आपके मनोरथों को पूर्ण कर सकती है तो वो साक्षात पराम्बा भगवती है। इसलिए आप श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कीजिए, और इसके श्रवण से अवश्य ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। आपको निश्चित है आपका पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। कि भुक्तिर मुक्तिर न दूरस्ता पठता श्रवता निराम। इसकी महिमा कही गई है कि भुक्ति मुक्ति न दूरस्थ। इस पुराण का जो पाठ करता है, इस पुराण को जो विधिवत श्रवण करता है, उसके क्या करती हैं भगवती? भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। यह भगवती जो है उसे समस्त भोगों को प्रदान करती है, और समस्त भोगों को प्रदान करके क्या करती है? अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति कराती है। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? जन्मो परमम लक्ष्य अंत्यो नारायणो गति। हमारे जीवन का उद्देश्य ये है कि जन्मो परमम लक्ष्य, हमारा जो जन्म है उसका परम लक्ष्य क्या है? अंत्यो नारायणो गति। अंत में हमारी किसकी गति मिले? तो नारायण की गति मिले, नारायण का वैकुंठ धाम हमें प्राप्त हो। तो इसलिए ऐसी यह परम अद्भुत अलौकिक ऐसी देवी भागवत पुराण की कथा है कि जो इसको सुनता है, इसको पढ़ता है, वो दोनों ही समस्त भोगों को प्राप्त करके अंत में माँ भगवती के मणिद्वीप को प्राप्त करता है। बोलिए भगवती मैया की जय। अभी कथा चल रही है और आ चुके हैं यहाँ ऑटो ओलने। वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी ओल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं वीडियो बना रहा हूँ पर मैं भी ओल रहा हूँ। और ये परी के साथ मैं ही लगा हूँ अभी। और ये देखो एक बंदा और आ चुका है हमारे बीच। ये काम करते करते कथा का श्रवण कर लेते हैं यहीं से। ये और एक अलग टोल। तो तब हमें भगवान क्या करेंगे? अपने हृदय लगाएंगे। आज इस प्रकार कहा समंतन मन को प्रदान की और प्रार्थना करने। और दगड़े फिर से गेवाड़ घाटी में बारिश हो चुकी है। ये देखिए पूरे चारों तरफ बारिश, और ये कथा के बीच, माँ भगवती की कथा के बीच में बारिश बड़ा सुहाना सगुन माना जाता है पहाड़ों में। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय तुम कौन से दिल धावत मैया जी को सदाई मनावत। मैया खड्ग बरधारी सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, दिन के दुख हारी। ओम जय